जय हिंद दोस्तों, स्वागत आपका आपके अपने मोस्ट यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों कल सीईटी का एग्जाम है। सीईटी के एग्जाम के लिए मैं आज महत्वपूर्ण क्वेश्चन वर्ड एक्सेल पावर पॉइंट के किसके दोस्तों वर्ड एक्सेल पावर पॉइंट के महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके लिए लेके आ रहा हूं। करीबन 100+ क्वेश्चन है जो मतलब एग्जाम की दृष्टि से सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, विद फॉर्मूले सहित। एक्सेल में फॉर्मूले, पावर पॉइंट में स्लाइड किसको कहते हैं, एमएस एक्सेल में शॉर्टकट की क्या, सब इस क्लास में आपको मिलेगी। ठीक है, तो देखो सबसे पहले मोटिवेशनल थॉट। कल को आसान बनाने के लिए आज आपको कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। दोस्तों ये तो कटु सत्य है। अगर आप कल को आसान बनाने जिंदगी में या तो 30 साल की उम्र से पहले आराम कर लो, उसके बाद मेहनत कर लो, या उससे पहले मेहनत कर लो, उसके बाद आराम कर लो। 2 स्टेप होते ही हैं। सपनों को सच करने से पहले सपनों को ध्यान से देखना होता है। सपनों को सच करने से पहले सपनों को ध्यान से देखना होता है। तीसरा, अगर आप सफल होना चाहते हो तो आपको अपने काम में एकाग्रता लानी होगी। एकाग्रता और कंटिन्यूटी, रेगुलरिटी, ये दोनों चीजें आपको लानी पड़ेगी, वरना सफलता नहीं मिलेगी। कोई बात नहीं, चलते हैं आज के हमारे पहले क्वेश्चन पे। एमएस वर्ड का पहला क्वेश्चन। एमएस वर्ड का पहला क्वेश्चन, एमएस वर्ड में कितने प्रकार के रूलर होते हैं? तो दोस्तों एमएस वर्ड में जो रूलर होते हैं 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के रूलर होते हैं? 2 प्रकार के रूलर होते हैं। कितने प्रकार के रूलर होते हैं? 2 प्रकार के रूलर होते हैं दोस्तों। कितने? 2 प्रकार के। देखो ये हमारा एमएस, ये जो पेज होता नहीं होता पेज, मतलब पेज को नापने के लिए एक तो इधर होता है और एक इधर होता है। यहाँ पे जैसे 1 2 3 4 ऐसे होते हैं, तो इनको हम बोलते हैं पेज। इधर भी क्या होते हैं? 1 2 3 4 5। पेज नापने के लिए 2 रूलर होते हैं। ये तो नापता लंबाई, ये नापता विड्थ। ठीक है, तो 2 रूल, इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल रूल। क्या बोलते हैं? हॉरिजॉन्टल रूलर, है ना। और ये कौन सा होता है? वर्टिकुलर, वर्टिकुलर रूलर। ठीक है, ये तो होता है हॉरिजॉन्टल रूलर, ये क्या होता है? वर्टिकुलर रूलर। तो कितने रूलर होते हैं? 2। अगला क्वेश्चन, एमएस वर्ड में कौन सा कंट्रोल प्लस इक्वल टू का प्रयोग किया जाता है? कंट्रोल प्लस इक्वल टू का प्रयोग किया जाता है दोस्तों सबस्क्रिप्ट के लिए। किसके लिए? सबस्क्रिप्ट के लिए। 2 प्रकार के होते हैं। जैसे ये तो होता है हमारा x2 और ये होता है x2। जैसे हम फॉर्मूला लिखते हैं ना H2O, लिखा नहीं लगा, H2O फॉर्मूला लिखते हैं दोस्तों। तो ये तो होता है ऊपर है, ये होता है सुपर। क्या होता है? सुपर। क्या दोस्तों? सुपर। ये क्या होता है? सब। क्या होता है? सब। तो ये जो शॉर्टकट की है ना कंट्रोल प्लस इक्वल टू, कंट्रोल प्लस इक्वल टू जो किसकी शॉर्टकट की है? सबस्क्रिप्ट की। और उसकी क्या होती दोस्तों? कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस प्लस, ये होती शॉर्टकट की। बटन वही होता है, क्योंकि शिफ्ट दब जाता तो जो इक्वल टू के ऊपर जो बटन होता है वो कौन सा होता है? की। वो किसकी शॉर्टकट की होती है? सुपरस्क्रिप्ट की। अगला क्वेश्चन देखो, ये रहा, ये सुपरस्क्रिप्ट, ये सबस्क्रिप्ट, ये सुपरस्क्रिप्ट है। ठीक है, अगला, एमएस वर्ड में जब पेज मार्जिन बदलते हैं या टेक्स्ट वर्तमान लाइन पर फिट नहीं होता, तब कौन सा फीचर टेक्स्ट स्वतः ही अगली लाइन में ले जाता है? इसको बोलते हैं दोस्तों रैप टेक्स्ट। क्या होता है? वर्ड रैप बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? वर्ड रैप। जैसे हम लिखते हैं बराबर इक्वल टू में, यहाँ फिट नहीं करता तो वो आधा, जैसे मैंने लिखा कंप्यूटर, क्या लिखा दोस्तों? कंप्यूटर, COM, यहाँ फिट नहीं बैठ रहा कंप्यूटर, COM PUTER, और यहाँ हाइबरनेशन लग जाता है, तो इसको बोलते दोस्तों वर्ड रैप। क्या बोलते हैं इसको? वर्ड रैप। ठीक है, निम्नलिखित का मिलान कीजिए। वर्ड में क्या होती है? डॉक्यूमेंट। एक्सेल क्या होती है? सीट। पावर पॉइंट में क्या होती है? स्लाइड। तो एक में तो R, यहाँ पे भी R है, यहाँ पे भी R है, और यहाँ पे भी R है। चलो ठीक है। एक्सेल में क्या होती है? Q। सेकंड में क्या है? Q। ये रहा सेकंड में Q। सीधी सी बात, सी आंसर हमारा सही होगा, ज्यादा मिलान करना नहीं है। फॉर्मेटिंग टूल बार में उपलब्ध फॉन्ट साइज, टूल बार में उपलब्ध न्यूनतम और अधिकतम फॉन्ट साइज क्या है? न्यूनतम फॉन्ट साइज कितनी दोस्तों? 72। कितनी है? न्यूनतम तो होती है 8। कितनी होती है? 8। और मैक्सिमम कितनी होती है? 72। ठीक है, यह जो फॉर्मेटिंग टूल बार में होता तो हमारा आंसर क्या होगा? बी। क्या होगा? बी। अगला क्वेश्चन, डॉक्यूमेंट में एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए, अगला क्वेश्चन है, डॉक्यूमेंट में एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए एमएस वर्ड
2019 की कुंजियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथन बताना हमारे को। एंड दबाने पर आप डॉक्यूमेंट के अंत में पहुंच जाते हैं, ठीक है। पेज डाउन दबाने पे आपको एक स्क्रीन नीचे पहुंचा दिया जाता है। उपरोक्त में से सत्य कथन बताना है। क्या बताना है? सत्य कथन। दोस्तों ये हमारा पेज है, क्या है? हमारा पेज। जैसे क्या है? पेज। और यहां मैंने लिखा आर्यन और मेरा कर्सर कहां? यहां है। तो आपको क्या दबाना? एंड। एंड दबाते हो तो दोस्तों पेज की लाइन में जाता है। किस में जाता है? लाइन के अंत में जाता है। एंड दबाने पे क्या जाता है? लाइन के अंत में जाता है। लेकिन कंट्रोल के साथ अगर एंड दबाएगा, किसके साथ? कंट्रोल के साथ एंड दबाएगा तो पेज के लास्ट में आएगा। किसके लास्ट में आएगा? कंट्रोल के साथ एंड दबाने पे आएगा। सिर्फ इसने अंत तक पहुंचा देता, नहीं, अंत तक नहीं पहुंचा था, पेज की लाइन की अंत में पहुंचा था। लेकिन पेज डाउन ये अगर दबाओगे तो बिल्कुल स्क्रीन के अंत में पहुंचा देता। तो केवल 2 सत्य है हमारा। क्या? केवल 2 सत्य है, ए असत्य है। तो हमारा आंसर क्या होगा? बी। क्या होगा? बी। ठीक है। अभी कभी जैसे अगर मेरा कर्सर यहां है, मैंने दबाया एंड तो लाइन के लास्ट में लाएगा। अगर मैं दबाऊंगा होम तो कहां आ जाएगा? लाइन के फर्स्ट में आ जाएगा। लेकिन कंट्रोल के साथ होम दबाऊंगा, किसके साथ? कंट्रोल के साथ होम दबाऊंगा तो पेज के फर्स्ट में ले आएगा। ठीक है, ये चीजें ध्यान रखना आप। एमएस वर्ड में आप चाइनीज टेक्स्ट के फॉन्ट आकार को हर बार एक बिंदु से कैसे बढ़ा सकते हैं? सिर्फ जैसे ना 5 के बाद 6, 7, 8 फॉन्ट की साइज को एक बिंदु बढ़ानी। सिर्फ ये दबाकर कंट्रोल बढ़ानी ना हमारे को। बढ़ाने के लिए ये कंट्रोल के साथ बिग ब्रैकेट, कंट्रोल के साथ ओपन बिग ब्रैकेट, कंट्रोल के साथ करली ब्रेसेस या कंट्रोल के साथ ओपन करली ब्रेसेस, एक साइज बढ़ाना है। तो दोस्तों ये होता ए होगा हमारा आंसर। क्या होगा? ए, एक बढ़ाना। ठीक है। अगर एक घटाना होता तो ये करना होता। क्या करना होता? जैसे, और एक होता कंट्रोल प्लस शिफ्ट बेस ब्रैकेट। इससे क्या होता है? असीमित बढ़ेगा, इसके अकॉर्डिंग बढ़ेगा। जो इसको बढ़ाना ना वो बढ़ेगा हमारे अकॉर्डिंग। जैसे 20 है, 20 के बाद क्या हो जाएगा? 28। अकॉर्डिंग टू इनकी साइज के अकॉर्डिंग ऑटोमेटिक बढ़ेगा। लेकिन अगर ये क्यू दबाओगे तो क्रम वाइज में 1 प्लस होके बढ़ेगा और ये दबाओगे तो 1 माइनस होके घटेगा। अगर कम करना होता है तो ये पूरा वो का वो रहेगा और ओपन की जगह क्या कर दो? क्लोज कर दो। ठीक है। एमएस वर्ड में हम चाइनीज टेक्स्ट का केस परिवर्तित कर सकते हैं। तो शिफ्ट के साथ F5, शिफ्ट के साथ F5 से कर सकते हैं। सॉरी, शिफ्ट के साथ F5 नहीं, शिफ्ट के साथ F3। क्या होता है? शिफ्ट के साथ सेंटेंस केस कितने होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं ना। एक तो चेंज केस होते हैं हमारे। क्या होते हैं? चेंज केस होते हैं। एक तो होता है अपर केस, होता नहीं होता? अपर केस होता है, लोअर केस होता है, कैपिटलाइज ईच वर्ड होता है, प्रत्येक वर्ड का पहला अक्षर बड़ा होता है, टॉगल केस होता है। ये सारे केस होते हैं। तो दोस्तों अगर इनको हमारे को करने हैं तो शिफ्ट के साथ F3 करोगे। क्या करोगे? शिफ्ट के साथ F3 करोगे। ठीक है। अगला क्वेश्चन, स्पेलिंग को जांचने के लिए कौन सी कुंजी प्रयोग में ली जाती है? स्पेलिंग को जांचने के लिए क्या होता है? F7 यूज में ली जाती है। इसके साथ एक बटन होता है थ्रेसेस। थ्रेसेस अगर पर्यायवाची शब्द जैसे अगर कुछ लेना होता तो शिफ्ट के साथ F7 करोगे। लेकिन हमारे को स्पेलिंग एंड ग्रामर के लिए पूछा तो F7। क्या? स्पेलिंग, अगर स्पेलिंग मिस्टेक है तो उसकी पहचान है हमारे जो लाइन हमने जो स्पेलिंग लिखी उसके नीचे रेड लाइन आ जाता है। अगर ग्रामर मिस्टेक है तो वाक्य के नीचे ग्रीन लाइन आ जाती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, जैसे ये देखो, ये स्पेलिंग मिस्टेक का है ना, इसकी शॉर्टकट क्या होती है? F7। अगला क्वेश्चन, एमएस वर्ड में गुटर किससे संबंधित है? गुटर दोस्तों मार्जिन से संबंधित है। किससे संबंधित है? मार्जिन। ये हमारे को जो हमारा पेज होता है, पेज के अंदर हमारे को बाइंडिंग की जगह छोड़ने के लिए एक तो लेफ्ट साइड से बाइंडिंग होती है या फिर टॉप में होती है। तो हम जब बाइंडिंग करते हैं तो जो पेंचिंग करते हैं तो कहीं हमारे शब्द क्या हो जाते हैं दोस्तों? दब जाते हैं। तो इस कंडीशन में या तो ओपन ऐसे करते हो या ऐसे करते हो। तो मार्जिन दोनों साइड होती है गुटर हमारी जगह छोड़ने के लिए। बाइंडिंग की जगह छोड़ने के लिए जो स्पेस होता है उसको क्या बोलते हैं हम? गुटर। क्या बोलते हैं? गुटर। दो होते हैं, टॉप और लेफ्ट। ठीक है। एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट में सजावटी टेक्स्ट क्या कहलाता है? वर्ड आर्ट। किसी भी टेक्स्ट के अंदर अगर आपको कलर देना है,
साइज बढ़ानी है, डिजाइन डालनी, मतलब मेकअप करना है एमएस वर्ड के, तो क्या होता है? वर्ड आर्ट होता है। क्या होता है? वर्ड आर्ट। एमएस वर्ड में पैराग्राफ इंडेंट को हटाने के लिए निम्न में से किस शॉर्टकट की का उपयोग करते हैं? इंडेंट को हटाने के लिए कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एम। एक हम कई बार हो ना, हमारा लाइन होता है, जैसे यहाँ रूलर होता है, हम टेप बटन दबाते थे 5, 1.5 खिसकता नहीं खिसकता, टेप दबाते दबाते। अगर वापस बैक आना है तो किसके साथ? वापस बैक, इसको हटाना, इंडेंट को क्या करना दोस्तों? हटाना। तो शिफ्ट कंट्रोल शिफ्ट प्लस एम दबाओ, वापस बैक आ जाओगे, और कंट्रोल के साथ एम दबाओ या टेप दबाओ, एक ही बात है। और कंट्रोल के साथ शिफ्ट एम दबाने पे वापस बैक आ जाओगे। ये इंडेंट यहाँ जो जगह छोड़ती ना, यहाँ जो जगह छोड़ती है, हमारी लाइन होती है 1, 2, 3, ये जो हमारे पैराग्राफ में ऐसे जगह छोड़ते हैं हम, जैसे यहाँ से पैराग्राफ लिखा और ये जो जगह छूट रही, इसको हम क्या बोलते हैं? इंडेंट। ठीक है। एमएस वर्ड में परिवर्तन स्थिति में वर्तमान पैराग्राफ के अंत तक टेक्स्ट और ग्राफिक्स का चयन करने के लिए निम्नलिखित में से किस शॉर्टकट की का उपयोग करेंगे? एमएस वर्ड में वर्तमान स्थिति में वर्तमान पैराग्राफ के अंत तक टेक्स्ट व ग्राफिक्स का चयन करने के लिए निम्न में से किस शॉर्टकट की का उपयोग करेंगे? तो वर्तमान स्थिति से, जैसे आपके पास यहाँ टेक्स्ट है, वर्तमान स्थिति से यहां तक अगर आपको सिलेक्ट करना है तो किसका उपयोग करोगे? शिफ्ट के साथ पेज अप, शिफ्ट के साथ पेज डाउन, शिफ्ट प्लस कंडे को, शिफ्ट के साथ पेज डाउन। क्या करोगे दोस्तों? शिफ्ट के साथ पेज डाउन भी कर सकते हो, इससे नहीं होगा तो ये एक तो ये है ही है, शिफ्ट कंट्रोल प्लस डाउन एरो की। क्या लोगे? डाउन एरो की होगा, इससे हो जाएगा फिक्स। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा फॉर्मेटिंग विकल्प एमएस वर्ड में चयनित टेक्स्ट के बीच एक रेखा खींचता है? चयनित, जैसे मेरा ये टेक्स्ट है, इसके बीच में ऐसे लाइन खींच देगा, इसको बोलते हैं स्ट्राइक थ्रू। क्या बोलते हैं दोस्तों? स्ट्राइक थ्रू। निम्नलिखित में कौन से कमांड के समूह के लिए केवल एक डायलॉग बॉक्स उपस्थित होता है? डायलॉग बॉक्स, एक ही डायलॉग बॉक्स में सभी होते हैं। तो फाइंड, गो टू, फाइंड, रिप्लेस, गो टू, रिप्लेस, फाइंड, फाइंड, क्लियर, क्लियर, ये होता है दोस्तों। गो टू, रिप्लेस और फाइंड, इसकी शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस जी, है ना। और इस रिप्लेस की क्या होती है? कंट्रोल प्लस एच। क्या होती है? कंट्रोल। फाइंड की क्या होती है? कंट्रोल प्लस एफ। ये एक ही हमारा एडिटिंग टूल होता है होम के अंदर, उसका बटन होते हैं। ठीक है। एमएस वर्ड को शुरू करने के लिए कौन सी फाइल उत्तरदायी है? एमएस वर्ड को शुरू करने के लिए विन वर्ड, ए सही आंसर होगा हमारा। क्या होगा? ए। किसी कैरेक्टर के लिए प्रयोग में लाया जाने वाला अधिकतम फॉन्ट साइज कितना होता है? किसी कैरेक्टर के लिए एमएस वर्ड में अधिकतर फॉन्ट साइज कितना होता है? तो एमएस वर्ड में अधिकतर फॉन्ट साइज 1638 होता है, मिनिमम 1 होता है, और अधिकतम कितने होते हैं? 1638 होता है। सॉरी, ये होता है दोस्तों 1638 होता है, इसमें 0 आ गया बीच में, तो यहाँ नहीं, ये हमारा आंसर होगा सी। क्या होगा दोस्तों? सी। ठीक है। 1638 हमारा आंसर होगा। ये एमएस वर्ड की मैक्सिमम साइज होती है, मिनिमम 1 होती है, मैक्सिमम होती है। अब आता है एक्सेल। एक्सेल की जो मैक्सिमम होती है ना, एक्सेल में 409 होती है। कितनी होती है? 409। और पावर पॉइंट में होता है दोस्तों 4000। कितनी होती है? पावर पॉइंट में 4000 होती है। ठीक है। एमएस वर्ड में गटर मार्जिन क्या है? अभी मैंने पढ़ा था गटर मार्जिन क्या है। मार्जिन जो प्रिंट करते समय बाएं मार्जिन में जोड़ा जाता है, मार्जिन में जो प्रिंट करते समय दाएं मार्जिन से जोड़ा जाता है, मार्जिन जो प्रिंट करते समय पृष्ठ के बाइंडिंग की तरफ से जोड़ा जाता है। बाइंडिंग के लिए, किसके लिए? बाइंडिंग के लिए। तो लास्ट हमारा आंसर यही होगा। ठीक है। एमएस ऑफिस वर्ड 2016 में डॉक्यूमेंट के वाटरमार्क डालने के लिए निम्न में से कौन से टैब का प्रयोग करते हैं वाटरमार्क डालने के लिए? अब वाटरमार्क क्या होता है? हमारे शब्द की, जैसे अभी ये मेरे पीछे वाटरमार्क लग रहा है A1, पीछे आ रहा है ना हल्का हल्का, इसको बोलते हैं पेज लेआउट में आता है। किस में आता है? पेज लेआउट में आता है दोस्तों। कुर्सी बैठ जाए, कैमरे चाल रहे हो, चाल चुपचाप हटे नहीं जाओ, मन ध्यान दे, पेशाब करो जाए।
चल रहा है ना, बैठ जाओ। दुर्घटनावश आप गलती कर बैठते हैं। जब आप अपने एमएस और डॉक्यूमेंट में कार्य कर रहे होते हैं तो आप उसे कैसे पुनः देखो, अब आप क्या करते हैं कि जब एमएस वर्ड में आप टाइपिंग कर रहे हो और गलती से आपसे डिलीट हो गया तो उसको वापस कैसे लेके आते हैं। क्वेश्चन ये कह रहा है, दुर्घटनावश आप गलती कर बैठते हैं, कोई डेटा आपका क्या हो जाता है, डिलीट हो जाता है। जब आप अपने एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट में कार्य कर रहे होते हैं तो उसे पुनः कैसे प्राप्त करोगे, वापिस कैसे लाओगे। तो वापिस लाओगे दादा दोस्तों Ctrl+Z से। इसको बोलते हैं अंडू, अनडन, अंडू बोल दो या अनडन, क्या बोलते हैं, अनडन भी बोलते हैं, अनडन बोलो या अंडू। और वापिस यथा स्थिति में जाने के लिए अगर कुछ करना होता तो Ctrl+Y होता है, इसको बोलते हैं रनडन, क्या बोलते हैं, रनडन, ठीक है। इसको बोलते हैं रीडू, इसको बोलते हैं अंडू, ठीक है। ऐसे चिन्ह होते हैं, होते नहीं होते हैं, इसको बोलते हैं अंडू और क्विक एक्सेस टूल बार में आपको मिल जाएंगे, ठीक है। Ctrl+U किसकी होती है, अंडरलाइन की। Ctrl+X किसकी होती है, कट की। फॉरवर्ड और बैक लाइन एमएस वर्ड में, फॉरवर्ड और बैक लाइन एमएस वर्ड में, एमएस वर्ड के व्यू में पृष्ठों के माध्यम से स्क्रॉल करने के लिए होते हैं। फॉरवर्ड और बैकवर्ड आइकन एमएस वर्ड में व्यू और पृष्ठों, किसमें, व्यू में पृष्ठों के माध्यम से स्क्रॉल करने के लिए प्रकट होते हैं। तो दोस्तों रीड मोड में होते हैं, किसमें होते हैं, रीड मोड में होते हैं। फॉरवर्ड होता है जब आपने देखा होगा एमएस वर्ड को, एक तो नॉर्मल स्थिति तो क्या होती है इसकी, प्रिंट लेआउट होती है, फिर फुल स्क्रीन होती है, वेब लेआउट होती है। तो रीड मोड अगर काम करता है दोस्तों, तो रीड मोड जो काम करता है व्यू, कौन से व्यू के अंदर, फुल स्क्रीन के अंदर काम करता है। किसके अंदर काम करता है, फुल स्क्रीन। जब हमारा डॉक्यूमेंट होता है तो हमारा रीड मोड काम करता है, वहीं ये फॉरवर्ड वगैरह का बटन आता है, ठीक है। एमएस वर्ड और एमएस एक्सेल में क्लिपबोर्ड पर सामग्री पेस्ट करने वाली शॉर्टकट की जी निम्नलिखित। अब शॉर्टकट की पूंजी क्या पूछा, पेस्ट करने के लिए, किसके लिए, क्लिपबोर्ड पर सामग्री पेस्ट करने के लिए। पेस्ट करने की शॉर्टकट की क्या होती है, Ctrl+V। एस किसकी होती है, सेव की। एक्स किसकी होती है, कट की। सी किसकी होती है, कॉपी की। एमएस वर्ड में क्लिपबोर्ड में चयनित टेक्स्ट की सामग्री को कॉपी करने के लिए इनमें से किस शॉर्टकट की कुंजी का उपयोग करेंगे, तो Ctrl+C करेंगे, ठीक है। चलो Ctrl+M किसकी करेंगे, अभी मैंने बताया था किसके देने के लिए, टैब दबो या Ctrl+M दबो, इंडेंट देने के लिए। किसके लिए, इंडेंट देने के लिए। एमएस वर्ड 2016 में चुने गए टेक्स्ट को बोल्ड करने के लिए क्या बोल्ड करने के लिए टैब में पाया जा सकता है। बोल्ड करना, टेक्स्ट को बोल्ड करना तो किस में होता है, होम के अंदर होता है। किसके अंदर होता है, होम के अंदर होता है। एमएस वर्ड में कौन सा विकल्प एक तालिका में एक सेल को कई सेल में विभाजित कर सकता है। हमारे पास ये टेबल है ना, जैसे मेरे को इसको तोड़ना है, इसमें क्या 3 कॉलम बनाने हैं और कॉलम बनाने हैं और कॉलम बनाने हैं, तो इसको बोलते हैं दोस्तों स्प्लिट सेल, स्प्लिट टेबल, स्प्लिट सेल, मर्ज सेल। तो स्प्लिट सेल करना है तो स्प्लिट सेल होगा, क्या होगा, स्प्लिट सेल होगा, कॉलम और बना देगा, या आपका टेबल के व्यू में मिलेगा, ठीक है। एमएस वर्ड की पेज की विषम सामग्री पृष्ठभूमि को आभासी, एमएस वर्ड में पेज की विषम सामग्री की पृष्ठभूमि में आभासी पाठ सम्मिलित करने के लिए उपयोग किया जाता है। दोस्तों अभी मैंने बताया था आभासी, सिर्फ आभास हो रहा है, ये पीछे वाटरमार्क लग रहा है। आजकल कितनी भी बड़ी बड़ी हमारी जो कोचिंग क्लासेस होती है अपना पीछे वाटरमार्क लगा के बेचते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं दोस्तों, वाटरमार्क बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वाटरमार्क, ठीक है। WYSIWYG का पूरा नाम लिखिए, तो ये होता है दोस्तों what you see, सॉरी what you see what you get, ये होगा, ठीक है। अगला, एमएस वर्ड में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प आपको एक तालिका में 2 या अधिक सेल को सम्मिलित करने की सुविधा देता है। वही क्वेश्चन है, पिछली बार तो हमने तोड़ा था, ये हमारे पास टेबल है कि नहीं, पिछली बार तो हमने तोड़ा था। अब इसको का पूरी को एक करना है, मतलब मर्ज करना है। क्या करोगे, मर्ज करोगे, क्या होगा, मर्ज आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, सम कॉलम की फॉर्मेटिंग को, किसकी, सम कॉलम की फॉर्मेटिंग को विषम कॉलम में भिन्न दर्शाने के लिए एमएस वर्ड में किस विकल्प का उपयोग किया जाता है। इसको बोलते हैं बेंडेंट कॉलम। क्या बोलते हैं, बेंडेंट कॉलम। आप कभी एमएस
टेबल MS वर्ड में टेबल बनाते तो फर्स्ट रो का कलर अलग, सेकंड रो का अलग, थर्ड रो का वापस फर्स्ट, जैसे फर्स्ट पहले का, तीसरे का, पांचवें का, सातवें की तो कलर सेम लिखेगा, और जैसे 2 2 4 6 इनके कलर अलग देता है। एक्सेल में हो चाहे तो उस स्थिति को हम क्या बोलते हैं? बैंड एंड कॉलम बोलते हैं। कॉलम में भी ये स्थिति हो सकती है और रो में भी हो सकती है, उसको क्या बोलते हैं? बैंड एंड। क्या बोलते हैं? बैंड एंड। पैराग्राफ के प्रारंभ में बड़े अक्षर को बनाने के लिए MS वर्ड में का प्रयोग करते हैं। क्या बनाते हैं? पैराग्राफ में प्रारंभ में बड़े अक्षर को बनाने के लिए MS वर्ड में का प्रयोग करते हैं। बड़े अक्षर को बनाने के लिए ड्रॉप कैप। इंसर्ट ड्रॉप कैप क्या होगा दोस्तों? प्रारंभ पैराग्राफ के प्रारंभ में बड़े अक्षर को बड़ा बनाना है तो क्या होता है दोस्तों? ड्रॉप कैप होता है। क्या होता है? ड्रॉप कैप होता है। इंडेंट में आता है, आपने देखा होगा। जैसे मैं पैराग्राफ लिख रहा हूं, जैसे मैंने लिखना आर्यन, क्या लिखना? आर्यन, तो मैं ए बढ़ाएगा RYAN, है ना, COMP, वापस सेकंड लाइन ही आ जाएगी, फिर यहाँ से चालू हो जाएंगे। तो इसको क्या बोलते हैं? ड्रॉप कैप बोलते हैं दोस्तों। क्या बोलते हैं? ड्रॉप कैप। एक तो होता है इन मार्जिन। ड्रॉप कैप कितने प्रकार के होते हैं? ये जो ड्रॉप कैप कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। एक तो होता है इन मार्जिन, क्या होता है? ठीक है। और एक होता है बिना मार्जिन के, ठीक है, ड्रॉप टेड होता है। क्या होता है? ड्रॉप टेड भी बोल सकते हो इसको। क्या बोल सकते हो? ड्रॉप टेड। 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है। इसकी जो मिनिमम जो ड्रॉप कैप आता 3 लाइन के अंदर, कितनी लाइन के अंदर? नॉर्मल होता 3 लाइन के अंदर, मिनिमम 1 लाइन में ला सकता है और मैक्सिमम 10 लाइन तक इस ड्रॉप कैप को आप ले जा सकते हो, ठीक है। सीट के सेल कंटेंट को एडिट करने के लिए कौन सी, अब आ गए क्वेश्चन MS एक्सेल के, किसके? MS एक्सेल के। सीट के सेल कंटेंट को एडिट करने के लिए कौन सी फंक्शन कुंजी प्रयुक्त की जाती है? कि कहीं भी लो, अगर आपको रीनेम करना है तो रीनेम करना तो क्या होता है दोस्तों? F2 होती है। क्या होती है? F2 होता है। अगला क्वेश्चन, MS एक्सेल में फंक्शन कौन सा? राउंड 188.52 -1 करना। इसकी रिटर्न वैल्यू क्या होगी दोस्तों? इसकी रिटर्न वैल्यू होगी 190। कितनी होगी? 190, ठीक है। राउंड में चलता है 188, है ना, .52, और माइनस क्या करना आपको? 1। तो इसमें क्या चलता है? इधर अगर करना होता तो प्लस होता है, लेकिन इधर चल रहे थे, है ना, तो इसको 1 को ड्रॉप, 1 को छोड़ देगा, है ना, माइनस को छोड़ देगा, इसको इंक्रीज कर देगा, तो कितना हो जाएगा? 9। तो यह राउंड फिगर में अगर 1 से 4 तक होता है तो कोई इंक्रीमेंट नहीं लगाता, और 5 से अगर 9 तक हो गया तो ऑटोमेटिक क्या कर देता है? इंक्रीमेंट कर देता है, 1 बढ़ा देता। तो इसको क्या बढ़ा देगा? 1 9 कर देगा, और इसकी जगह डायरेक्ट क्या हो जाएगा? 0। 1 बढ़ा के 0 तो कितना होगा? 190 आंसर हो जाएगा इसका। क्या होगा? 190 इसका आंसर होगा। इस फॉर्मूले का चाहो तो करके देख लेना, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी कुंजी, कौन सी सुविधा आपको शॉर्टकट में डेटा को कम करने की अनुमति देती है? तो डेटा को कम करने की अनुमति देती है सॉर्टिंग। मतलब आपको क्रम में जमाना, अल्फाबेट में जमाना। किस में जमाना? अल्फाबेट में जमाना। तो एक ही बटन होता है, वो क्या होता है? सॉर्टिंग, ठीक है। किसी कॉलम के आइटम्स को कुछ अनुक्रम या क्रम में व्यवस्थित करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? आइटम्स को कुछ अनुक्रम, क्रम या क्रम में उपस्थित करने की क्रिया क्या कहलाती है? सॉर्टिंग कहलाती है। क्या कहलाती है? सुविधा आपको डेटा शीट में डेटा को कम करने की प्रक्रिया, सॉरी यहाँ पे सॉर्टिंग नहीं होगा दोस्तों, यहाँ होगा फिल्टर। क्या होता है दोस्तों? इसका फिल्टर आंसर होगा, सॉरी। क्योंकि जैसे आपको, अगर आपने फॉर्मूले बनाए तो आपको सिर्फ फर्स्ट डिवीजन के लड़के ही चाहिए, कम हो जाएंगे, फर्स्ट डिवीजन के लड़के चाहिए, बाकी आपको नहीं दिए जाएंगे। तो ऐसी कंडीशन में आप क्या कर सकते हो? फिल्टर कर सकते हो। क्या दोस्तों? फिल्टर कर सकते हो। MS वर्ड में, MS एक्सेल में ऑप्शन होता है फिल्टरिंग। जो आपको अकॉर्डिंग चाहिए उनको छांट के अपने डेटा को क्या कर सकते हो? आप कम कर सकते हो। तो किससे कर सकते हो? फिल्टर से। और अल्फाबेट में जमाना क्या कहलाता है? सॉर्टिंग। दोनों क्वेश्चन आ गए, ठीक है दोस्तों। MS एक्सेल में कौन सा ऑपरेटर एब्सोल्यूट वैल्यू, क्या पूछा? एब्सोल्यूट सेल्स रेफरेंसिंग के लिए प्रयुक्त होता है। मतलब सेल एड्रेस कौन दर्शाता है? जैसे हमारे पास ये एक्सेल है? एक्सेल में ऐसे टेबल होती है, सबको पता है,
और सबका एड्रेस होता है, जैसे इसको क्या बोलते हैं, A B C, लास्ट में से मान लो Z, 1 2 3, लास्ट में मान लो इसको जैसे आप 10। तो जैसे इसका एड्रेस क्या होगा दोस्त, जैसे ये छोड़ो, इसका एड्रेस क्या होगा, इसका एड्रेस इधर से ABC C3 क्या होगा, C3 क्या होगा, C3। इसके आगे कभी आपने देखा होगा अगर इनको करने के लिए डॉलर का साइन लग जाता है तो क्या होगा, डॉलर का साइन आएगा रेफरेंस को एड्रेस करने के लिए, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा एक्सेल फंक्शन A1 A2 A3 और A4 सेल का योग खोजने के लिए सही क्रम है। आपको सीधा सा बात है, सम का फॉर्मूला, सम का फॉर्मूला इसमें कौन सा होगा, बिल्कुल पहला होगा A1 से A4 तक, ठीक है। डॉट डॉट आ रहे, बाकी में समस्या है, तो ए हमारा आंसर होगा, ठीक है। शेषफल ज्ञात करने के लिए MS एक्सेल में कौन सा फॉर्मूला प्रयोग में लेते हैं, रिमाइंडर निकालने के लिए अगर कोई फॉर्मूला प्रयोग में लेते हैं तो मोड लेते हैं दोस्तों, क्या लेंगे, मोड, ठीक है। मोड लिखो, जैसे 5 - 2 है ना, क्या लगाया मैंने, तो रिमाइंड निकाल देगा, रिमाइंड कितना आएगा, 3, ठीक है। अगला क्वेश्चन, MS एक्सेल में फंक्शन मिड, क्या पूछा इसने, मिड, मध्य के अक्षर दिखाने हैं, ठीक है। और क्या किसमें से, INDIA, ठीक है। इसमें से 2 से 3 लेने हैं, मतलब आपको शुरू के 2 अक्षर छोड़ने, मीडियम के लेने, 2 अक्षर छोड़ के लेने हैं, है ना। तो 2 अक्षर छोड़ के कितने लोगे, DIA, क्या लोगे, DIA, दूसरे से लेना, सॉरी किससे लेना दोस्तों, छोड़ेंगे नहीं, क्रम संख्या क्या लेनी है आपको, दूसरे से लेनी है। तो दूसरे नंबर पे क्या, NDI, और कितने लेने, 3 लेने हैं, 1 2 3, तो NDI हमारा आंसर होगा। मतलब दूसरे से लेके, दूसरे से शुरू करना, लेकिन 3 कैरेक्टर लेने हैं, कितने कैरेक्टर लेने, 3 कैरेक्टर लेने, तो NID तीनों अक्षर हमारा हो जाएगा, तो हमारा अक्षर क्या हो जाएगा, NDI, ठीक है। अगला क्वेश्चन, MS एक्सेल 2019 में नेम बॉक्स, क्या पूछा, MS एक्सेल 2019 में नेम बॉक्स सेल का एड्रेस प्रदर्शित करता है। हम जैसे हमारे पास ये एक्सेल है, हम कौन से सेल के अंदर है, इसको कौन दर्शाता है, इसको दर्शाता दोस्तों यहाँ कॉर्नर के अंदर आता है नेम बॉक्स। जैसे ये B2, तो हम यहाँ है तो क्या दिखाएगा, B2 दिखाएगा, या नेम बॉक्स आता है कॉर्नर के अंदर, उसको बोलते हैं हम नेम बॉक्स, क्या बोलते हैं, MS एक्सेल में नेम बॉक्स में, नेम बॉक्स सेल का एड्रेस प्रदर्शित करता है एक्टिव सेल का, नेम बॉक्स एक्टिव, ये सेल क्या हमारी एक्टिव सेल का एड्रेस प्रदर्शित करता कौन, नेम बॉक्स यहाँ आता, आपने देखा होगा MS एक्सेल में जाके देखना। MS एक्सेल में LCM, क्या पूछा इसने, LCM निकालना दोस्तों, LCM आपने मैथ्स में निकाला होगा, जानते हो, 2 7 और 35 का क्या निकालना आपको, LCM निकालना। वो सबसे छोटी संख्या निकालनी है आपको जिसमें ना, इसमें जिसमें किसका भाग चला, 5 का भी चला जाता हो, 7 का भी चला जाता हो और 35 का भी चला जाता हो, है कि नहीं, इनसे विभाजित हो सकती है। सबसे वो छोटी संख्या आपको क्या करनी है, ढूंढनी, तो एलसीएम निकालोगे, क्या करोगे, 5 का 7 का, तो 5 7 35, सबसे छोटी संख्या इसमें क्या होती है, 35 ही होगी। 5 का भाग भी जा रहा है, 7 का भी जा रहा है, और खुद का स्वयं का 35 का भी जाएगा, सबसे छोटी संख्या है ना, बिल्कुल लिस्ट ये हमारी की सबसे छोटी संख्या निकालते हैं इसमें, ठीक है। अगला क्वेश्चन, MS एक्सेल वर्कशीट की सेल में संख्याओं को डिफॉल्ट क्षैतिज संरेखण क्या होता है। MS एक्सेल वर्कशीट में सेल में संख्याओं का डिफॉल्ट क्षैतिज संरेखण किसका होता है। MS एक्सेल वर्कशीट में संख्याओं का पूछा इसने, मतलब हमारे पास ये सेल है, क्या दोस्तों, ये सेल है, तो डिफॉल्ट अगर आप संख्या टाइप कर रहे हो, अल्फाबेट नहीं, क्या टाइप कर रहे हो, 445, जैसे 445 टाइप किए तो किस साइड आता है, तो दोस्तों कभी संख्या को आप टाइप करो तो ये तो होती है लेफ्ट साइड, ये होती है राइट साइड, हमेशा संख्या राइट साइड में ही जाएगी, किधर जाएगी, राइट साइड में जाएगी। अगर आप अल्फाबेट टाइप करोगे और अल्फा न्यूमेरिक टाइप करोगे तो किस साइड आएगी, लेफ्ट साइड में आएगी। संख्या हमेशा एक्सेल की सेल में डाल के देख लो किधर जाती है, राइट साइड में जाती है, तो आंसर क्या होगा, राइट, ठीक है। एक खाली MS एक्सेल वर्कशीट में सूत्र कौन सा, सूत्र कौन सा, ये हमारे को इक्वल टू सम A1 से लेके D9 का परिणाम क्या होगा। अब MS एक्सेल की दोस्तों वर्कशीट खाली है, कितना मस्त क्वेश्चन है,
इसने ए मतलब ये हमारी जो वर्कशीट है ना, इसमें ये बना रखी है बिल्कुल, लेकिन A1 तो ये होगी, ठीक है, माना कि ये D9 है, क्या है, D9 है, और इन्होंने पूरे को सिलेक्ट कर लिया, फॉर्मूला लगा दिया, लेकिन इसमें वैल्यू कुछ भी नहीं डाली है। वैल्यू अगर 0 है तो आंसर हमेशा क्या रहेगा दोस्तों, 0 ही रहेगा, इसमें ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, MS एक्सेल वर्कशीट लें जिसमें A1 से B2 को क्रमशः, एक मैंने सीट बना देता हूं मैं, क्वेश्चन अच्छे देखो दोस्तों, बहुत मस्त क्वेश्चन है MS एक्सेल के, ठीक है। ये सीट है, कहां से, A1 से, A1 तो ये होगी 2 3 4, और ये क्या, B C है ना, D, ये क्या हो गई B1, ये चार हमारे पास ये सिलेक्ट है, ठीक है। A1 से B2 को क्रमशः, एक में तो क्या लिख दिया आपने M, और इस एक में क्या लिख दिया आपने, जैसे 2 लिख दिया हो, तो बाकी सभी सेल खाली है, बाकी दोनों सेल क्या हमारी खाली है दोस्तों। तो ये फॉर्मूला लगाया इसने काउंट का, किसका लगाया, हमारे को इसमें से संख्या काउंट करनी है, क्या करनी है, संख्या काउंट करनी, तो हमारा आंसर क्या होगा, तो हमारा आंसर इसमें सिर्फ एक ही होगा, क्योंकि संख्या सिर्फ एक है 2, तो आंसर क्या होगा 1, क्या होगा 1, क्योंकि इसने सिर्फ अगर काउंट फॉर्मूला लगाया तो सिर्फ ये संख्या को गिनता, अल्फाबेट को नहीं गिनता दोस्तों, किसको नहीं गिनता, अल्फाबेट को नहीं गिनता, तो ये गिनता। अगर मैं यहाँ ए लगा दूं, काउंटा ए को मतलब होता ऑल, इसमें अल्फाबेट भी लेना और न्यूमेरिक भी लेना, तो फिर हमारा आंसर क्या हो सकता था 2। अगर फॉर्मूला ए लगता है, काउंटा लगता तो दोनों को गिनता, लेकिन सिर्फ इसने क्या लगाया, काउंट लगाया, इसलिए हमारा आंसर क्या होगा 1। आशा कर रहा हूं आपको अच्छी तरीके से बहुत अच्छे क्वेश्चन मैं एक्सेल के लेके आ रहा हूं, और ये आपके लिए एग्जाम की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ठीक है। कोई किसी क्लास में नहीं मिलेंगे ऐसे क्वेश्चन, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा कीबोर्ड शॉर्टकट सक्रिय वर्कबुक को बंद कर देता है, यदि आवश्यक तो पहले सेव किया जाए। अब किसी को क्या करते हो, किसी शॉर्टकट की से आप MS फाइल, चाहे MS वर्ड की हो चाहे MS एक्सेल की हो, अगर फाइल को बंद करना है, एप्लीकेशन को नहीं, फाइल को बंद करना है, तो Ctrl+W होता है, क्या होता है, Ctrl+W। कंडीशनल फॉर्मेटिंग MS एक्सेल 365 में निम्न में से किस विकल्प समूह में सम्मिलित है। फॉर्मेटिंग टूल, क्या लेना दोस्तों, फॉर्मेटिंग MS एक्सेल, तो निम्न में से किस विकल्प में, फॉर्मेटिंग जो होता है दोस्तों वो किस में होते हैं, स्टाइल्स में होते हैं, सेल्स में होते हैं, अलाइनमेंट में होते हैं। फॉर्मेटिंग मैसेज दोस्तों निम्न में से किस विकल्प समूह में शामिल है, तो स्टाइल्स में दोस्तों, किस में, स्टाइल्स में, ठीक है। मान ले MS एक्सेल की हाल में चयनित सक्रिय सेल कौन सी है, M130 है। कीबोर्ड पर होम बटन दबाने से कौन सी सेल सक्रिय हो जाएगी, होम बटन दबाने से कौन सी सक्रिय सेल, अभी कौन सी पे हम 3 इस पे हैं, और आपको क्या दबाना, होम बटन दबाना दोस्तों, क्या दबाना, होम बटन दबाना। तो A 130 पे है, तो होम बटन दबाने पे किस पे आ जाएंगे, देखो होम बटन हमेशा कहाँ ले जाता है, स्टार्ट में ले जाता है। ये माना कि आपकी A 130 है, इधर कर लो आप, ये क्या आपकी 130 है ना, तो आप इसमें एक्टिव सेल में यहां हो, होम बटन दबाने पे आपको सेल के फर्स्ट में ले आएगा, तो किस में आ जाएगा, A1 में आ जाएगा, किस में आ जाएगा, A1 में आ जाएगा, ठीक है। MS एक्सेल 2013 में एक सेल के अधिकतम वर्ण हो सकते हैं, अधिकतम वर्ण कितने हो सकते हैं, मतलब सेल में अधिकतम वर्ण कितने हो सकते हैं, अधिकतम वर्ण हो सकते हैं एक सेल में दोस्तों 2013 में, तो कितने हो सकते हैं 255, ठीक है। अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा जूम करना ही पड़ेगा हमारे को, डी तक देख लो। MS एक्सेल में निम्न क्रियाओं की क्रमिक श्रृंखला को विचार किए। सेल रेंज A1 से A10 का चयन करना है, A1 से A10 का चयन कर लिया, जैसे ये हमारी एक्सेल है, A1 है, माना कि ये A के अंदर है ना, और A
E10 माना कि ABCD और ये E है माना कि, है ना। और यहाँ से यहाँ तक का हमने क्या कर लिया, चयन कर लिया। कीबोर्ड पर 100 बटन दबाएं। अब कीबोर्ड से आपने क्या दबा दिया, 100 बटन दबा दिया। सिलेक्ट करा पहले, सिलेक्ट करके फिर क्या दबाया, 100। फिर कंट्रोल के साथ एंटर करना। क्या करना, कंट्रोल के साथ एंटर करना। तो क्या होगा, पहले सिलेक्ट किया फिर 100 लिखा, ठीक है, फिर कंट्रोल के साथ एंटर किया। तो दोस्तों जैसे ही कंट्रोल के साथ एंटर करोगे सभी जो हमारी सिलेक्टेड सेल है उसमें क्या हो जाएंगे, 100 एंटर हो जाएंगे। तो रेंज की प्रत्येक में सेल में 100 प्रविष्ट हो जाएगा। ज्यादा दिमाग लगाना ही नहीं, पहला ही आंसर सी है। सभी सेल में क्या आ जाएंगे, ऑटोमेटिक 100 आ जाएंगे, ठीक है। MS एक्सेल 2019 में सूत्र कौन सा, इक्वल टू राइट, राइट के अंदर इंडिया और 2 का परिणाम क्या है, राइट साइड से 2 अक्षर लेने हैं। अब इसमें क्या, राइट साइड के 2 अक्षर, तो क्या होगा I और A। तो हमारा आंसर राइट साइड से क्या है, IO, राइट से लेता है। अगर लेफ्ट होता तो लेफ्ट से ले लेता है, ठीक है, सीधा फॉर्मूला। MS एक्सेल 2019 से डेटा शीट का डिफॉल्ट फॉन्ट है, डेटा शीट का डिफॉल्ट फॉन्ट है MS एक्सेल का क्या होता है, कैलिबरी 11। MS एक्सेल 2019 में वर्तमान में चुनी हुई सेल का पता दर्शाया जाता है, वर्तमान में चुनी हुई सेल का पता पर दर्शाया जाता है दोस्तों नेम बॉक्स में। पहले क्वेश्चन आ गया था, नेम बॉक्स होता है, क्या होता है, नेम बॉक्स होता है। MS एक्सेल में निम्न में से कौन सा फॉर्मूला सिस्टम के वर्तमान दिनांक को दर्शाता है, वर्तमान दिनांक को, एक तो होता है टुडे, एक होता है नाउ। टुडे तो क्या दर्शाता, सिर्फ डेट को दर्शाता है, क्या दर्शाता, डेट को। और नाउ क्या होता, समय के साथ साथ डेट को, टाइम प्लस डेट दोनों को दर्शाता है। तो इसने पूछा कि वर्तमान दिनांक को तो दोनों दर्शा रहे हैं, तो आंसर क्या होगा, A और B, ठीक है। MS एक्सेल 365 में कौन सा, मिड के अंदर, अब वही फॉर्मूला वापस आ गया दोस्तों, मिड के कैरेक्टर लेने हैं आपको, क्या लेने हैं, मिड के कैरेक्टर लेने हैं। और 11 से शुरू करना, और कितने लेने हैं, टोटल 14 लेने हैं। तो देखो 11, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11 पे क्या आंसर होगा हमारा, C। 1 2 3 4 5, स्पेस भी तो एक जगह होती है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 11वें नंबर पे क्या, IC है ना, तो 14 लेने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। तो ये हमारा आंसर होगा, IC से शुरू होगा और काम तक आएगा। तो आंसर है ये रहा, ICService.com। मीडियम के कैरेक्टर लेने होते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन 365 एक्सेल में टेक्स्ट में से शब्दों के बीच एक स्पेस छोड़कर अतिरिक्त स्पेस हटाने के लिए निम्न में से कौन सा फलन प्रयुक्त होता है। अतिरिक्त स्पेस को हटाना तो क्या होगा, ट्रिम होगा, क्या होगा दोस्तों, ट्रिम। MS एक्सेल में निम्नलिखित में से कौन सा चार्ट 100% तक जोड़ने वाला प्रदर्शित होता है। MS एक्सेल से MS वर्ड में चार्ट होते हैं, है ना, कॉलम चार्ट होते हैं, पाई चार्ट होते हैं, बार चार्ट होते हैं, रडार होते हैं, अलग अलग प्रकार के चार्ट होते हैं। इसने 100% के लिए पूछा, 100% के लिए जो होता है दोस्तों वो होता है पाई चार्ट। कौन सा होता है, कितने परसेंट, क्या, जैसे ये 5 70% या 20% या 10% दर्शाते नहीं दर्शाते, पाई चार्ट होता है। कौन सा होता है, पाई चार्ट। अगला क्वेश्चन, MS एक्सेल में टेबल के कॉलम को कहा जाता है, कॉलम को क्या कहा जाता है दोस्तों, एट्रीब्यूट। क्या कहा जाता है, एट्रीब्यूट कहा जाता है। सूत्र है इफ B2, क्या फॉर्मूला, इफ लगाना, क्या लगाना, इफ। और B2 के अंदर B5 ग्रेटर देन 100, अगर, है ना, ग्रेटर देन 100 है। और आगे क्या लिख रहा है, सीमा लिखा है। सेल B5 में अलग अलग समय, एक बार तो क्या लिखा, 75, एक बार तो क्या लिखा दोस्तों इन्होंने, 75 लिखा। एक बार तो यहाँ क्या लिखा, जैसे B2 की जगह एक बार तो क्या लिखा, 75, क्या लिखा, माना कि 75 लिखा। तो कंडीशन की क्या 75, क्या 75, ये जो 75 क्या B से बड़े हैं, नहीं है B से बड़े, तो कंडीशन क्या होगी, फॉल्स होगी। फॉल्स होगी तो क्या प्रिंट करेगा, ये सीता प्रिंट करेगा। क्या प्रिंट करेगा, पहले नंबर पे, यहाँ पे भी आ रहा है, यहाँ पे भी आ रहा है, यहाँ पे भी आ रहा है, पहले नंबर पे क्या प्रिंट करेगा, सीता।
दूसरे नंबर पे क्या लेना, दूसरे नंबर पे माना कि यहाँ लिखा 150, क्या लिखा 150, क्या लिखा दोस्तों, क्या 150 100 से बड़े हैं, कंडीशन ट्रू है, ट्रू है तो क्या प्रिंट करेगा ये राम, ट्रू होने पे ये प्रिंट करता है और फॉल्स होने पे ये प्रिंट करता है, ध्यान रखना। अब क्या हुआ, ट्रू हुआ, ट्रू हुआ तो क्या प्रिंट करेगा ये राम, यहाँ पे भी राम है और यहाँ पे भी राम है, तो अब ये तो हटी गए, इन दोनों में से देखना वापिस क्या प्रिंट करवा रहा है 100, अब की बार क्या प्रिंट करवा रहा है ये 100, क्या 100 से बड़े हैं, नहीं, क्योंकि ये भी कंडीशन अगर इक्वल टू आता तो ट्रू होता, तो ये भी कंडीशन क्या बताएगी फॉल्स है, फॉल्स है तो क्या प्रिंट करेगा सीता, क्या प्रिंट करेगा सीता, तो ये रहा सीता, राम का मतलब ही नहीं है, तो हमारा आंसर क्या होगा सीताराम सीता, पहले कंडीशन फॉल्स तो सीता ले लिया, फिर कंडीशन ट्रू तो राम ले लिया, फिर कंडीशन फॉल्स तो वापस सीता ले लिया। दोस्तों यह है सबसे महत्वपूर्ण एक्सेल के फॉर्मूले के साथ आज की क्लास तुम्हारे लिए, ठीक है। सेल में डाले गए कमेंट को क्या कहते हैं, सेल में डाले गए कमेंट को कहते हैं दोस्तों सेल टिप, क्या कहते हैं सेल टिप बोलते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन, एमएस एक्सेल में बनाए गए चार्ट में डेटा श्रृंखला अथवा श्रेणियों को दिए गए पैटर्न व रंगों को पहचान कराने वाला बॉक्स क्या कहलाता है, चार्ट में डेटा श्रृंखला अथवा श्रेणियों को दिए गए पैटर्न व रंगों की पहचान करने वाला बॉक्स क्या कहलाता है, लीजेंड कहलाता है, क्या कहलाता है, लीजेंड कहलाता है, ठीक है। एक वर्कशीट में रो व कॉलम के इंटरसेक्शन को क्या कहते हैं, जैसे रो और कॉलम के पार्ट को क्या कहते हैं, जैसे हमने इनको काट दिया, इनके पार्ट को क्या बोलते हैं, इनको जैसे कटा, इनको बोलते हैं सेल, क्या बोलते हैं, आंसर क्या होगा सेल। ये हमारे एक्सेल के और एमएस वर्ड के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। अब कुछ क्वेश्चन हम कर लेते हैं पावर पॉइंट के दोस्तों, किसके, चल रहा कैमरा, कोई समस्या को ना। अगला क्वेश्चन, बैठ ये बैठ, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में फीचर्स है ना, चुने ऑब्जेक्ट का प्रतिबिंब बना देता है, तो चुने ऑब्जेक्ट का ये होता है फ्लिपिंग, क्या होता है फ्लिपिंग, जैसे मैंने लिखा आर तो क्या बना देगा ये होता है मिरर, इसको मिरर नहीं बोलते, इसको दोस्तों क्या बोलेंगे, इसमें एमएस फ्लिपिंग बोलेंगे, इसे उल्टा, ठीक है, इसको क्या बोलेंगे प्रतिबिंब बना देता फ्लिपिंग से, ठीक है। पावर पॉइंट में आउटलाइन टैब का प्रयोग व्यू करने में आता है, आउटलाइन टैब का प्रयोग किस में आता है, आउटलाइन टैब का प्रयोग किया जाता है, आउटलाइन टैब का केवल ब्लैंक स्लाइड में, स्लाइड फीचर्स में, केवल स्लाइड में, पहला है केवल स्लाइड फीचर्स में, आउटलाइन टैब का केवल ब्लैंक स्लाइड के लिए, आउटलाइन का टेक्स्ट के लिए, केवल स्लाइड पिक्चर और टेक्स्ट दोनों के लिए, ठीक है। पावर पॉइंट में मास्टर स्लाइड का उपयोग, मास्टर स्लाइड क्या करती है, सबसे इंपॉर्टेंट स्लाइड होती है, प्रेजेंटेशन से जो होता है ना, प्रेजेंटेशन स्लाइड शो होता है, उसकी मास्टर स्लाइड हमेशा मुख्य स्लाइड होती है, उसके अकॉर्डिंग पूरी जितनी भी स्लाइड है उनकी सबकी फॉर्मेटिंग उसके अकॉर्डिंग कर देती है। तो देखो हर स्लाइड को एक जैसा फॉर्मेट प्रदान करना, नई स्लाइड लेना, सभी स्लाइड को एक साथ देखना, नई स्लाइड लाना, सभी स्लाइड को एक साथ देखना, नहीं दोस्तों, हर स्लाइड को एक जैसा फॉर्मेट प्रदान कर देना मास्टर स्लाइड का काम होता है, ठीक है। पावर पॉइंट में प्रेजेंटेशन बनाने के लिए पेज कहलाता है, पावर पॉइंट में प्रेजेंटेशन बनाने के लिए क्या होते हैं दोस्तों, स्लाइड होती है, क्या होती है स्लाइड, हमने पहले बता था, एमएस वर्ड में क्या होते हैं पेज होते हैं, एमएस एक्सेल में सीट होती है, पावर पॉइंट में क्या होती है स्लाइड होती है, ठीक है। निम्न में से कौन सा पावर पॉइंट व्यू नहीं है, पावर पॉइंट व्यू नहीं है दोस्तों, तो स्लाइड व्यू नहीं होता है, स्लाइड शो होता है, बाकी आउटलाइन व्यू होता है, स्लाइड शो व्यू होता है, प्रेजेंटेशन व्यू भी होता है, सिर्फ स्लाइड्स व्यू नहीं होता, स्लाइड शो होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, आपको कुशल स्लाइड शो प्रेजेंटेशन बनाने के लिए एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर सक्षम बनाता है, एमएस पावर पॉइंट होता है प्रस्तुतिकरण बनाने के लिए, ठीक है। एमएस पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन को समाप्त करने के लिए निम्न में से किसे दबाया जा सकता है, केवल एक्सेप्ट की, केवल हाइपन कुंजी, हाइपन कुंजी का मतलब होता है माइनस, क्या होता है माइनस कुंजी को, एक्सेप्ट कुंजी या हाइपन कुंजी या केवल ई कुंजी, तो आप केवल एक्सेप्ट कुंजी, हाइपन कुंजी, एक्सेप्ट या हाइपन या कंट्रोल ई, तो दोस्तों दोनों हो सकती है, एक्सेप्ट को दबाने से भी हो सकता है और हाइपन को दबाने से भी बंद हो सकता है, ठीक है। एनिमेशन जैसे प्रभाव है,
तो तब होते हैं एनिमेशन जैसे प्रभाव, जो तब होते हैं जब आप MS पावरपॉइंट 2010 में स्लाइड शो के दौरान एक स्लाइड से दूसरी स्लाइड पे जाते हो। एक स्लाइड से दूसरी स्लाइड में जाने के लिए जो होता है एक मूवमेंट होता है, उसको हम कहते हैं दोस्तों स्लाइड ट्रांजिशंस। क्या कहते हैं? स्लाइड ट्रांजिशंस कहते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? स्लाइड ट्रांजिशन। अगर किसी टेक्स्ट पे इफेक्ट डालना होता है या किसी ऑब्जेक्ट पे इफेक्ट डालना होता है, किसी टेक्स्ट पे इफेक्ट डालना है, किसी ऑब्जेक्ट पे इफेक्ट डालना होता है, उसको बोलते हैं एनिमेशन। क्या बोलते हैं? एनिमेशन। मतलब हमारे प्रस्तुतिकरण में कोई टेक्स्ट लिखो चाहे इमेज लिखो, किसी ऑब्जेक्ट पे अगर कुछ मूवमेंट डालना है ना, तो क्या होता है? एनिमेशन होता है। लेकिन स्लाइड में मूवमेंट हो रहा तो क्या होता है? स्लाइड ट्रांजिशन से होता है। ठीक है। MS ऑफिस पावरपॉइंट 2007 को मैक्रो इनेबल प्रेजेंटेशन की फाइल का एक्सटेंशन क्या होता है? MS वर्ड के मैक्रो की पूछी इसने। किसकी पूछी दोस्तों? मैक्रो की पूछी, तो PPTM होता है। क्या होता है? PPTM। देखो नॉर्मल क्या होता है? PPTX होता है नॉर्मल स्लाइड का। ठीक है। फिर क्या होता है? एक होता है टेम्पलेट, उसका होता है PPT, है ना, T। ये होता है टेम्पलेट फाइल के लिए। एक होता है PPTM। PPTM होता है मैक्रो फाइल के लिए। किसके लिए होता है? मैक्रो फाइल होती है। मैक्रो फाइल खुलती है दोस्तों विजुअल बेसिक में। किस में खुलती है? विजुअल बेसिक एक प्रकार की लैंग्वेज होती है विजुअल बेसिक। PPTM मतलब मैक्रो फाइल उसमें खुलती है, उसका एक्सटेंशन होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, माइक्रोसॉफ्ट पावरपॉइंट 2010 में अधिकतम जूम कितना हो सकता है? MS वर्ड में, MS पावरपॉइंट में 100 होता है, एक्सेल में MS पावरपॉइंट में कितना होता है? 400। एक्सेल में भी कितना होता है? 400। लेकिन MS वर्ड में कितना होता है? 500। और तीनों में मिनिमम कितना होता है? 10%। याद रख लेना। ठीक है। अगला क्वेश्चन, माइक्रोसॉफ्ट पावरपॉइंट 2016 में निम्नलिखित में से कौन एक वैध मास्टर व्यू विकल्प नहीं है? मास्टर व्यू नहीं है तो हैंड आउट, आउटलाइन मास्टर, नोड मास्टर या स्लाइड मास्टर? कौन सा वैध मास्टर व्यू नहीं है? तो स्लाइड मास्टर नहीं होता दोस्तों। नोड भी होता, आउट भी होता, हैंड आउट भी होता, स्लाइड मास्टर नहीं होता। ठीक है। MS पावरपॉइंट में हम कुंजी के प्रयोग से स्लाइड शो की शुरुआत कर सकते हैं डैश डैश और वर्तमान स्लाइड को भी। मतलब आपको किसी स्लाइड को शो करना है, तो अगर आपको करंट स्लाइड शो करना है तो शिफ्ट के साथ F5, और शुरुआत से शो करनी हो तो F5। तो आंसर हमारा क्या होगा? F5। तो शुरुआत से होती है और करंट क्या होती है? शिफ्ट के साथ F5। MS पावरपॉइंट में स्लाइड को पुनर्व्यवस्थित करने के लिए सबसे उपयुक्त व्यू निम्न में से कौन सा होता है? व्यवस्थित करने के लिए सबसे उपयुक्त मतलब पूरे आपको इसमें जो था स्लाइडों को सबसे शो करने के लिए एक साथ सबसे उपयुक्त व्यू कौन सा होता है? तो सबसे उपयुक्त व्यू होता है दोस्तों स्लाइड सॉर्टर। क्या होता है? स्लाइड सॉर्टर से सभी स्लाइडों को आप एक साथ देख सकते हो। ठीक है। ये हमारे पास, ये हमारा देखो प्रेजेंटेशन में स्लाइड सॉर्टर, ये बटन होता है ना, ये स्लाइड सॉर्टर, ये दिख रहा है, जूम करके बता देता हूं आपको, सबको एक साथ शो कर देता है ये स्लाइड सॉर्टर। ठीक है। स्लाइड मास्टर एंड आउटर। ठीक है। अगला क्वेश्चन, MS पावरपॉइंट प्रेजेंटेशन के संदर्भ में रिक्त स्थानों को भरने के लिए उचित क्रमित युग्म का एक प्रिंटआउट निश्चित रूप से के लिए होता है दोस्तों। स्पीकर के लिए, हैंड आउट वक्ता के लिए, आउटलाइन श्रोतागण के लिए। तो हैंड आउट तो वक्ता के लिए होता है, नोट्स स्पीकर के लिए होता है, नोट्स श्रोतागण के लिए होता है, आउटलाइन श्रोतागण के लिए होता है। तो संदर्भ में युग्मक है का प्रिंटआउट निश्चित रूप से, हैंड आउट का प्रयुक्त, आउटलाइन श्रोतागण। एक होता है इसमें हैंड आउट और नोट्स। इसमें आंसर क्या होगा? MS पावरपॉइंट प्रेजेंटेशन के संदर्भ में रिक्त स्थानों को भरने के लिए उचित युग्म है का हैंड आउट का वक्ता के लिए, नोट्स का स्पीकर के लिए, नोट्स का श्रोतागण के लिए, आउटलाइन का श्रोतागण के लिए। तो आउटलाइन का किसका होता है दोस्तों? श्रोतागण के लिए होता है। किसका होता है? श्रोतागण के लिए प्रिंट आउट निकलता है। ठीक है। तो हमारा आंसर क्या होगा? आउटलाइन किसके लिए होगा? श्रोतागण के लिए। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी शॉर्टकट की नई स्लाइड को सम्मिलित करने के लिए वर्तमान में
नई स्लाइड को अगर आपको लेना है MS पावर पॉइंट में, क्या होता है, Ctrl+M, क्या होता है, Ctrl+M होता है। MS पावर पॉइंट में स्लाइड शो के लिए शुरुआत में चलने के लिए प्रयुक्त की जाने वाली कुंजी क्या है, शुरुआत से, तो क्या होती है, F5 होती है। क्या होती है, F5। अगला क्वेश्चन, MS पावर पॉइंट में किस पेज पर मल्टीपल स्लाइड विकल्प का प्रयोग करके प्रिंट की जा सकती है, मल्टीपल प्रयोग प्रिंट किया जा सकती है, प्रिंट होती है हैंड आउट से। किससे होती है दोस्तों, हैंड आउट। ठीक है, ये हमारे स्लाइड शो का होता है मेन चीज। ठीक है, इसकी साइज कितनी होती है, मेन टाइटल होता है, ये होता है सब टाइटल, ये होता है टाइटल। इसकी क्या साइज कितनी होती है, 60, इसकी लगभग होती है 40। ठीक है, अगला, स्लाइड पर वे ऑब्जेक्ट जो टेक्स्ट रखते हैं वो क्या कहलाते हैं, स्लाइड पर वे ऑब्जेक्ट जो टेक्स्ट रखते हैं उन्हें कहते हैं प्लेस होल्डर। ये दोनों दोस्तों क्या है, प्लेस होल्डर है। ये जो ऑप्शन आ रहे हैं इसको क्या बोलते हैं, प्लेस होल्डर। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अपने हैंड आउट में हेडर या फुटर जोड़ने के लिए आप किसका प्रयोग करते हैं, तो उपयुक्त सभी का, टाइटल मास्टर का, स्लाइड का, हैंड आउट का, सभी का प्रयोग करते हैं। ठीक है, निम्न में से कौन सी आपकी प्रस्तुति मुद्रित प्रिंट प्रदान करता है, कौन करता प्रिंट, ऑडियंस, आउटलाइन, स्पीकर नोट्स, आउटलाइन, हैंड आउट। ऑडियंस के लिए हैंड आउट होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, एक नया प्रेजेंटेशन निम्न में से बनाया जा सकता है, खाली प्रेजेंटेशन से, पुराने प्रेजेंटेशन से, डिजाइन टेम्पलेट से, उपयुक्त सभी से हम नया प्रेजेंटेशन ले सकते हैं। निम्न में से किसे वर्कशीट में कॉलम में मौजूद केवल उन डेटा को देखा जाता है जो किसी विशेष मापदंड को पूरा करते हैं, विशेष मापदंड को पूरा करते हैं। कॉलम में मौजूद केवल उन डेटा को देखा जा सकता है जो हमारी जरूरत के अनुसार हम उनको सर्च मार सकते हैं, उसको बोलते हैं फिल्टरिंग। क्या बोलते हैं, फिल्टरिंग। एक फाइल जिसमें रेडीमेड स्टाइल होती है जिनका उपयोग प्रेजेंटेशन के लिए किया जाता है, क्या कहलाती है, पहले से होती है, उनको बोलते हैं टेम्पलेट। क्या बोलते हैं, टेम्पलेट्स होते हैं। निम्नलिखित में से किस माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, अब एक्सेल का क्वेश्चन आ गया, एक्सेल फंक्शन का उपयोग सेल की रेंज में मौजूद संख्या, पृष्ठ संख्या को गिनने के लिए किया जाता है, सिर्फ संख्या को गिनना तो काउंट होगा दोस्तों। ये क्वेश्चन हमने पहले कर लिया था, और सभी को गिनना होता तो क्या होता है, काउंट होता है। ठीक है, 1 2 1, यदि 1 से A5 तक 1 2 A4 5 मूल्य हो तो ये जो मैं क्या लिखा, सिर्फ काउंट करेगा, तो संख्या को गिनेगा 1 2 3 4, तो आंसर क्या होगा 4। अगर ये काउंटा होता तो अल्फाबेट को भी गिनता तो आंसर क्या हो जाता 5। काउंटा नहीं है, सिर्फ काउंट है। ठीक है, निम्नलिखित में से एक्सेल फॉर्मूला का मान क्या है, ये हमारे पास 64 है दोस्तों। कितने, इक्वल टू 64, डिवाइड बाय 8, डिवाइड बाय 4, -2, इसका आंसर बताना है। ये फॉर्मूला लगा हुआ है। अब सबसे पहले भाग देंगे, 8 उठी 64 है ना, फिर क्या आ गया, फिर किसका भाग लगाएंगे, 4 का, तो आंसर क्या हो गया 2 हो गया। अब -2 एकम 2, तो 2 से 1 गया तो क्या आंसर आएगा 1, आंसर क्या रहेगा 1, सीधा सा फॉर्मूला। ठीक है, एक एक्सेल वर्कशीट में डिफॉल्ट रूप से टेक्स्ट में अलाइनमेंट होते हैं, डिफॉल्ट वर्क्स में, एक्सेल वर्क्स में डिफॉल्ट रूप से टेक्स्ट का अलाइनमेंट होता है। टेक्स्ट का अलाइनमेंट होता है हमेशा दोस्तों लेफ्ट में, किधर होता है, लेफ्ट में। और अगर संख्या का होता तो क्या होता है, राइट साइड। टेक्स्ट किधर होता है, लेफ्ट साइड। ठीक है, निम्नलिखित में से एक्सेल फॉर्मूला का मान क्या है, इस फॉर्मूला का मान बताना, इक्वल टू ABS -10 प्लस ABS -5। अब जो एब्सोल्यूट होता है ये क्या होता है, ऋणात्मक संख्या को धनात्मक कर देता, तो आंसर क्या कर देगा 10। ये भी ऋणात्मक है तो इसको भी क्या कर देगा 5, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा 15। आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों 15, 15 क्या हो जाएगा 15। 2 पंक्तियां तथा 3 स्तंभों वाली माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल टेबल में सेल की डिफॉल्ट संख्या कितनी होगी। 2 पंक्तियों तथा 3 स्तंभों वाली डिफॉल्ट एक्सेल में सेल्स की संख्या कितनी होगी। अब सेल्स की संख्या बतानी है हमारे को। कितना मस्त क्वेश्चन है। कितने स्तंभ है, ABC 3 हो गए, 2 तो पंक्तियां हो गई, 1 और 2 पंक्ति 2 रो हो गई, और 3 स्तंभों वाले में सेल्स की संख्या बतानी है। तो 1 2 3 4 5 6, आंसर क्या होगा 6 हो गए ना।
6 सेल्स हो गई यहाँ से यहाँ तक की, ये सिलेक्ट करना आपको। तो सेल्स की संख्या कितनी होगी? 6। निम्नलिखित में से एक्सेल सूत्र का मान क्या होगा? ये भी हमारा वापस फॉर्मूला हो गया 8 4 2 है ना, कोमा 2 माइनस 4 माइनस 2, कोमा क्या हो गया 4 माइनस 2, कोमा 8 माइनस 4 डिवाइड बाय 2। आंसर बताना आपको। तो सबसे पहले इसको कर लो आप जैसे, तो क्या होगा 2 का भाग गया 2 एकम 2 है ना, 4 दूनी 8, फिर 2 एकम 2, ये तो हो गया 1 प्लस 4 से 2 गए तो माइनस 2, फिर प्लस, पहले इसको कर लो 4 दूनी 2, 2 दूना 4 है ना, 2 हो गए, 8 में से माइनस 2 हो गए तो क्या बच गए 6, तो 3 और 6 क्या होंगे 9। आंसर क्या होगा हमारा 9। इस तरीके से एक्सेल के फॉर्मूले चलते हैं। ये हमारे कुछ क्वेश्चन थे एमएस वर्ड के, एक्सेल के, पावर पॉइंट के दोस्तों, जो आपके सीईटी के एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण थे। अब कुछ सोल्ड क्वेश्चन है, सीधा सीधा देखना। विंडोज 11 में वह क्षेत्र जिसमें पृष्ठभूमि, वॉलपेपर, आइकन, टास्क बार सम्मिलित होते थे क्या होते हैं? डेस्कटॉप। जल्दी जल्दी देख लो, ठीक है। ये इंग्लिश में इसका वर्जन है, नहीं पढ़ना है। एमएस जो वर्ष 2019 में एमएस वर्ड जो हमारा होता है ऑफिस 2000 में रेफरेंस यदि जैसे विकल्प टैब, होम, इंसर्ट किस में होते हैं? रिबन बार में। किस में होते हैं? रिबन बार में। अगला क्वेश्चन, यूपीआई का फुल फॉर्म क्या होता है? यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अलाइनमेंट बैंकिंग का लाभ नहीं उठाता? आप सिस्टम को डिफॉल्ट और मॉड्यूलेट कर सकते हो, लाभ नहीं है। 24 आवर्स उपयोग में ले सकते हो, दूसरों की तुलना में कम समय लगता है, ये पैसों की तुरंत प्राप्त करता अपने खाते में स्थानांतरित कर देता है। यूपीआई जो आजकल ऑनलाइन पैसा ट्रांसफर करते हैं जल्दी, यूपीआई यूनिफाइड पेमेंट ट्रांसफर जो होता है ना, वो सभी काम में, सिर्फ इसके काम में नहीं है। तो आंसर ये है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से तालिका का सही मिलान करने बिजनेस टू कस्टमर, बिजनेस टू बिजनेस और बिजनेस टू कस्टमर टू कस्टमर। बिजनेस टू बिजनेस क्या होता है दोस्तों? आर में कर लो, है ना। पहले का क्या होगा? ये इधर इसमें करो आप, ठीक है। दूसरे का क्या होगा? बिजनेस टू कस्टमर तो अमेजोन होती है। बिजनेस टू बिजनेस क्या होती है? अलीबाबा होता है। और कस्टमर टू कस्टमर क्या होता है? ईबे। तो पहले में तो क्या होगा, सॉरी, ये होता है हमारा आर, PQR, ये लिखना हमारे को। बिजनेस टू बिजनेस हो गया, ये हो गया, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या होगा? डी। अगला क्वेश्चन, ये तो पहले आ गया। निम्न में से किसे डिजिटल दस्तावेज के पृथक रूप में जाना जाता है? उसका उद्देश्य आधिकारिक दस्तावेज प्रमाणित पत्रों को अन्य कराने के लिए सुविधा प्रदान करता है। निम्नलिखित में से किसे डिफॉल्ट दस्तावेज प्रबंधक के रूप में जाना जाता है? जहां हमारे दस्तावेज हम रख सकते हैं। आजकल आ रहा दोस्तों, हम बहुत सारे हमने बैंकों का, मेरी जैसे हम कॉलेज के अंदर हमारी वो आईडी बना दो, ABC आईडी क्या है? डिजी लॉकर क्या है? वॉलेट ही तो जहां हमारे पर्स में हम पैसे रखते हैं, पैसे नहीं रखे, ऑनलाइन चीजें रखो। वोल्ट से वोल्टेज, पर्स वोल्टेज क्या होता है? वॉलेट होता नहीं होता? ये वॉलेट ही होता है, वोल्ट होता है, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन, प्रेजेंटेशन का स्लाइड शो शुरू करने के लिए F1 दबाइए, स्लाइड मेनू में व्यू विकल्प पे जाइए, या स्लाइड शो मेनू में रिहर्सल टाइमिंग चुनिए। तो हमारा आंसर और भी दोनों होंगे, ठीक है। जल्दी, ठीक है। 2, ये तो क्वेश्चन है, बस सर हो गया फ्री। निम्न में से बैंकिंग उद्योग द्वारा बड़ी मात्रा में चेक को संभालने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? MICR का। जल्दी जल्दी रीड कर लेता हूं सर। भंडारण क्षमता के आरोही क्रम में, ये भंडारण क्षमता है दोस्तों, क्या है? भंडारण क्षमता के आरोही क्रम के अनुसार सही विकल्प चुनने। सही विकल्प देखो, इसमें पहले आगे CD की कितनी होती है? 600 MB। RW कितनी होती है? 25 GB तक होती है, सॉरी RW। DVD कितनी होती है? 4 GB तक होती है। ब्लू रे डिस्क 25 तक होती है, ठीक है। ये इसको रीड करने के लिए काम में आती है, एक साथ है ये, ठीक है। फिर हार्ड डिस्क 1 TB तक होती है। तो पहले आंसर हमारा होगा, ये दोनों एक साथ है ना। कितनी GB तक होती है? 4 GB। ये 600 MB की होती है, सबसे छोटी इकाई ये होती है। उसके बाद ये 4 GB होती है, 25 GB होती है, 1 TB होती है। तो पहला आंसर हमारा सही रहेगा, ठीक है। टॉगल कुंजियों के संबंध में सबसे उपयुक्त विकल्प क्या है? टॉगल कुंजी
के संबंध में सबसे उपयुक्त चयन क्या है? टॉगल क्यू जी, कैप्स लॉक भी, न्यूमेरिकली भी, स्क्रॉल लॉक भी होती है, तीनों टॉगल क्यू होती है। ठीक है। किसी दस्तावेज के हेडर और फुटर जोड़ने का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? पृष्ठ के आरंभ और अंत में चिन्हित करने के लिए। हम हेडर फुटर नहीं लगाते क्या शुरुआत में? वही सर्च इंजन द्वारा प्रतिबंध प्रक्रिया है, वेब क्रॉलिंग, इंडेक्सिंग और सर्च इंजन। जल्दी जल्दी रीड मार लेते हैं हमारे आंसर। निम्नलिखित में से कौन यूआरएल में प्रोटोकॉल का प्रतिनिधित्व करता है? तो एचटीटीपी। कौन करता है दोस्तों? एचटीटीपी। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में सदबरा पाई या ई कॉमर्स से संबंधित प्राथमिक कानून है? तो देखो दोस्तों, ये कानून बना सबसे पहले आईटी क्षेत्र के अंदर। कौन सा कानून है? तो कानून कौन सा? अधिनियम 2000 के अंदर ये पहले कानून था और 2008 में ये संशोधन हुआ था। 2000 आईटी एक्ट मतलब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंदर 2000 में सबसे पहले कानून बना था, उसके बाद 2008 में उसका संशोधन हुआ था। आज का हम लास्ट क्वेश्चन और कर लेते हैं एक बार और। ठीक, अगला क्वेश्चन, आप निम्न का उपयोग करके कंप्यूटर में सोशल मीडिया का उपयोग कर सकते हैं? फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर और इत्यादि। ये मैं आपको सर आज की दोस्तों 100+ क्वेश्चन MS वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट के क्वेश्चन लेके आया हूँ, जो आपके लिए सीईटी के एग्जाम के हिसाब से सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। कल भी और लगातार टाइम निकाल के आपके लिए क्लास अपलोड करूंगा दोस्तों। ये सब आपकी मांग, या आपने मेरे को किसी स्टूडेंट ने कहा कि सर आप वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट एक साथ क्लास लेके आए, तो मैं एक साथ 100+ क्वेश्चनों की एक साथ आपके लिए क्लास लेके आया हूँ, जो आपके लिए सीईटी के एग्जाम में सबसे महत्वपूर्ण साबित होगी दोस्तों, विद फॉर्मूले सॉल्यूशन सहित। आप भी देखकर अपने दोस्तों को भी शेयर करवाए दोस्तों। जगह छोटी है सर दोस्तों, जगह छोटी, रहने वाला सावर का हूँ, लेकिन सपने छोटे नहीं है। मैं इससे भी बड़ी क्लास देने की आपको कोशिश करूंगा। राम राम सा, जय हिंद, जय श्री राम।